प्रधानमंत्री के बाद अब राष्ट्रपति का भी इस्तीफा। देखिए, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आखिरकार चुनती तो इससे देश की जनता ही है। और जब वो देश की जनता को नहीं समझ पा रही है तो वैसी स्थिति में उनके गद्दी में बने रहने का क्या औचित्य है। नेपाल की जनता के माने तो आज नेपाल के लिए जो उनका नया इतिहास का स्वर्णाक्षर में लिखा जाने वाला दिन है। यानी कि उन्हें लगता है कि आज नेपाल की जनता सड़क पर आई और पिछले कई सालों से जो नेपाल के सरकार में बैठे लोग लगातार करप्शन में या दूसरी और तमाम गतिविधियों में शामिल थे और वो जनता की परवाह किए बगैर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। आप सोचिए, ये इत्तेफाक नहीं है कि वो केवल किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। वो नेपाल के चाहे मौजूदा प्रधानमंत्री हो, मौजूदा राष्ट्रपति हो या पूर्व प्रधानमंत्री हो या फिर नेपाल में सत्ता में कभी किसी भी रूप में शामिल हुए, उन सब के घर पर टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, अब राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, संसद जला दी गई, राष्ट्रपति भवन जला दिया गया। कारण क्या है? तो कारण यह है कि पहले तो उनके भीतर का वो गुस्सा कि उन्हें लग रहा था कि सरकार उनके लिए है ही नहीं, सरकार सिर्फ अपने लोगों के लिए बनी है। और दूसरी बात, जब उन्होंने देखा कि कल जब 21 मासूमों को गोली लगी, उसके बाद से नेपाल के एक एक व्यक्ति को लगा कि ये कैसी सरकार है जो हमारे ही बच्चों को मार रही है। उसका गुस्सा इस वक्त दिख रहा है। जाहिर है कि इस अराजकता में बहुत सी ऐसी घटनाएं घट रही है जिसे कोई सही नहीं ठहरा सकता, लेकिन इनके बावजूद हमें मानना पड़ेगा कि ये जन आक्रोश है और ये तभी निकलता है जब सरकारें नहीं सुनती है, तब जनता को सड़क पर आना पड़ता है। दुनिया के कई मुल्कों में ऐसा उदाहरण है और अब नेपाल में भी वही कुछ हुआ है। जी, और नेपाल के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफे के साथ ही रामचंद्र पौडेल के इस्तीफे के बाद और ज्यादा आक्रोश बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि संसद परिसर में जमकर तोड़फोड़ भी हुई है, उपद्रवियों ने लूटपाट की है, जो भी सामान सामने देखा उपद्रवियों को उसे जला दिया गया, सब कुछ फूंक दिया गया। काठमांडू में संसद भवन से विपिन चौबे की रिपोर्टिंग दिखाते हैं। हम संसद भवन के परिसर के अंदर आ गए हैं और जनाक्रोश ऐसा है कि पूरा परिसर कैसे चल रहा है, कोई आग बुझाने वाला भी नहीं है। बहुत बुरे हालात में नेपाल और बाहर देखिए जश्न मनाते हुए लोग हैं। यहाँ पर पूरा परिसर चल रहा है। ये मंत्रियों के आने जाने का वो रूट था, उसको जला दिया गया है। तोड़े गए शीशे देख लीजिए, सीढ़ियां देख लीजिए, बाहर का एक बार परिसर का नजारा देखिए, बाहर लोग, वहां पर आग। और इस एंट्रेंस में जहां से मंत्री जाते थे, उस एंट्रेंस को कैसे आग के हवाले किया गया है, ये अपने आप में ये किसी भी देश के इतिहास के लिए काला अध्याय ही कहा जाएगा। किस तरह से पूरी फॉल सीलिंग नीचे आ गई है, पूरा फर्नीचर चल गया है, रह कर धुआं। इस वक्त आप समझ लीजिए कि बहुत बुरे हालात से नेपाल गुजर रहा है और जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो लोग यहाँ से छोड़कर भाग गए हैं और लोकतंत्र का मंदिर रहने करने की ऊपर से मलबा गिर रहा है, आग बढ़ती जा रही है। हम अंदर जाना चाहते थे ताकि कुछ और तस्वीरें दिखा पाए, लेकिन आज कितनी सारी यहाँ पर आग बढ़ती जा रही है, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो देखिए, नेपाल में न संसद बची, न राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आवास। और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया गया है। भीड़ ने सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है, उनके आवास में भीड़ घुस गई, प्रदर्शनकारी घुस गए और संसद को आग के हवाले कर दिया गया। और अब बड़ी जानकारी मिल रही है, भीड़ ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की इमारत में भी आग लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया गया है। यानी पूरी तरह से अराजकता का दौर इस वक्त नेपाल के अंदर नजर आ रहा है। और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि इस आंदोलन, इस क्रांति, इस विद्रोह का कोई चेहरा नहीं है। ये फेसलेस विद्रोह इस वक्त नेपाल की सड़कों पर नजर आ रहा है। शुरू तो हो गया है, लेकिन रुकेगा कैसे ये कोई नहीं जानता। क्या राष्ट्रपति भवन, क्या प्रधानमंत्री आवास और क्या सुप्रीम कोर्ट, अब सब कुछ आग के हवाले इस वक्त नेपाल में है। और अब आपको एक और जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। एक ऐसा आक्रोश जिसका कोई चेहरा नहीं है, लेकिन न चेहरा होते हुए भी इतने बड़े पैमाने पर यह प्रदर्शन आगे बढ़ा है और यह हिंसक प्रदर्शन जिसमें न जाने कितनी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, पहचान वाली इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है। सब कुछ तहस नहस इस वक्त नेपाल में है। तो
बहुत ही भयानक तस्वीरें सामने आ रही है नेपाल से। नेपाल के बीरगंज से तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ पर भी जमकर उत्पात मचाया गया, तोड़फोड़ की गई, दर्जनों वाहनों को फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। कैसे नेपाल का ये बीरगंज दहक उठा, देखिए TV9 भारतवर्ष की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बाइक, डस्टबिन सब एक साथ रखकर लोगों ने आग लगा दी है। लोगों का गुस्सा किस कदर भड़का हुआ है, ये तस्वीर देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितना नाराज़ हैं। लोगों की जो नाराज़गी है वो किस कदर की है, लोग सरकार से कैसे खफा हैं। पहले वो कह रहे थे कि हमें प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा चाहिए, अब जब प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है तब भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं कि कल जो गोलीबारी की गई, जिसमें निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई, निहत्थे लोगों को मारा गया, बच्चों को गोली मारी गई, उसका हिसाब कौन देगा। यहाँ ये तस्वीर आप देखिए और ये देखने के बाद आप बहुत सहज तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है। लोग अभी भी किस तरीके से एक एक कर, चुन चुन कर वीरगंज के जितने बड़े कार्यालय हैं, जितने बड़े दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर, उन दफ्तरों को निशाना बना रहे हैं। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिस चौकी को फूंक दिया गया है। ये महानगर पालिका का कार्यालय है, इसे फूंक दिया गया है और न जाने कितना और नुकसान किया गया है, इसका सही अंदाजा अभी किसी को नहीं। एक बार फिर से वहीं चलते हैं। आइए, आग बुझाने की कोशिश भी की जा रही है, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से आग पर काबू पाया जा सके। ये धू कर चलती हुई कारें देखिए, 1 2 3 4 5 आप गिनती नहीं कर सकते हैं। ये लोगों का गुस्सा है, लोगों का आक्रोश है। लोग इस कदर भड़के हुए हैं कि अब वो किसी भी चीज को छोड़ नहीं रहे हैं। किसी भी सरकारी दफ्तर में जब वो घुसते हैं तो सबसे पहले गाड़ियों को निशाना बनाते हैं, मोटरसाइकिल, कार, और जहां 1.5 दर्जन से ज्यादा कार को ऐसे ही लोगों ने फूंक दिया। आए गुस्साए नाराज लोगों ने एक एक करके आग लगाना शुरू किया और इस कार्यालय के परिसर में जितनी भी कारें रखी हुई थी उन कारों को आग के हवाले कर दिया है।